उस वक्त रात के 12 बज चुके थे और मैं अपने घर में बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मेरे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आ गई और उस आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुल गई। उसके बाद जब मैं किचन में गया तो मैंने देखा तो मेरा किचन एकदम सही था। सारे बर्तन अपनी जगह ठीक थे। ये देखकर मैं सोचने लगा कि शायद ये मेरा सपना हो सकता है। अभी मैं सोने के लिए वापस अपने बेडरूम में जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मेरे स्टूडियो रूम से कंप्यूटर गिरने की आवाज़ आ गई। उसके बाद जब मैं वहाँ जाके देखा तो सब कुछ ठीक था, इसलिए मैं उस रूम से बाहर आ गया। अभी मैं आगे कुछ सोच पाता, लेकिन तभी अचानक मेरे बेडरूम से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आने लग गई। वो सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन जैसे तैसे मैं हिम्मत करके अपने बेडरूम के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वो डरावनी आवाज़ें आना बंद हो गई और मैंने अपने कमरे को देखा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस रात मेरे साथ हो क्या रहा था, लेकिन ये सब सोचते सोचते मैं कब सो गया ये मुझे भी पता नहीं चला। उस रात के बाद से मेरे साथ फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। उस रात मैं अपने घर में बिल्कुल आराम से सो रही थी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मेरे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आ गई। वो सुनकर मेरी नींद खुल गई। उसके बाद जब मैंने किचन के अंदर जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे किचन में आग लग गई थी। ये देखकर मैं तुरंत अपने घर के बाहर चली गई और आग बुझाने के लिए अपने दोस्त को लेकर आ गई। उसके बाद जैसे ही हम दोनों किचन के अंदर गए, वैसे ही मैंने जो देखा वो देखकर हम दोनों के होश उड़ गए। हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा किचन एकदम ठीक ठाक था। उस जगह को देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि थोड़ी देर पहले वहाँ पर आग लगी थी। ये सब देखकर मेरे दोस्त ने मुझे बहुत सुनाया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। अपने किचन को देखकर मैं भी शॉक थी। आखिर उस रात मेरे साथ हुआ क्या था ये मुझे आज तक पता नहीं चला। उस रात मेरा ब्रेकअप हो चुका था, इसलिए मैं बहुत दुखी था। उस वक्त मैं एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था। एक्चुअली मैं जब भी दुखी होता था तो मैं हमेशा इसी पहाड़ी पर आता था। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी मुझे मेरे आसपास एक काला साया मंडराता हुआ दिख गया। आखिर वो किसका साया था ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे पता करना था कि आखिर वो किसका साया था। इसलिए मैं उस साये का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद पीछा करते करते मैं एक जंगल में आकर पहुंच गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो काला साया एक डायन का था। वो डायन मुझे देखकर मुस्कुराने लग गई और फिर उस रात मैं हमेशा की तरह अपने ऑफिस से अपने घर में आ गया था। अंदर जाने के बाद मेरी वाइफ मेरे सामने आ गई। मुझे देखकर उसने कहा, जी आप फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। ये सुनकर मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर बाद जब मैं फ्रेश होकर नीचे आ गया तब मुझे एक शॉकिंग सी बात याद आ गई। वो सोचकर मैं खुद से ही बातें करने लग गया, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो ये वाइफ कहाँ से आ गई। ऐसा सोचकर मैं किचन के अंदर चला गया और वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सब देखकर मैं समझ गया कि वो मेरा एक वहम था।